अस्सलाम वालेकुम डियर 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से टॉपिक लाया हो और टॉपिक हमारा है केमिकल बॉन्ड। ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है, कैसे मैटर में चेंज आ रहा है। वैसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगह केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री, आप लोगों ने ये पढ़ा था द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter, properties of matter, composition of matter, structure of matter, changes occur in matter, various laws and principles which govern these changes is called chemistry। और फाइनल में आप लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि एक्चुअली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज इन मैटर। केमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ चेंज इन मैटर। आज हमने देखना है कि ये चेंज कैसे होता है, एटम्स एक दूसरे से मिलकर कैसे और मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, फॉर्मूला यूनिट्स एक्सेट्रा बना देते हैं, कैसे बनते हैं। वो अमल केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? वो अमल जिसके जरिए दो एटम्स आपस में मिलके क्या बना देता है, नया मॉलिक्यूल बना दे। वो फोर्स, ये एक फोर्स है जो एटम्स को अपने एक दूसरे के साथ जुड़े रखते हैं, जो एटम्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़े रखते हैं। इस अमल को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, दिस इज नॉट बॉन्ड, दिस इज नॉट बॉन्ड, बट बिटवीन बॉन्ड एंड बॉन्ड, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, तो जनाब अगर आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं और हमारा ये तरीका है कि हम शादी करके, शादी के बाद हमारा अपना फैमिली सिस्टम होता है और ये इस तरह चलता रहते हैं। हम सारे, आप जो क्लास में बैठे हुए हैं, जितने भी इंसान पैदा हुए हैं एक मुअज़्ज़ज़ रिश्ते के नतीजे में पैदा हुए। जिस तरह हम निकाह करते हैं, निकाह में हम क्या करते हैं, दो इंसानों को आपस में जुड़े रखते हैं। इस तरह एटम भी आपस में निकाह करके नए मॉलिक्यूल बना देते हैं, नए कंपाउंड बना देते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप निकाह को कंसीडर, निकाह भी एक केमिकल बॉन्ड है। वैसे निकाह एक मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, एक मुअज़्ज़ज़ काम है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कहता हूं कि निकाह, जिस तरह के निकाह होता है, इस तरह एटम्स भी आपस में निकाह करके नए कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो जनाब देखो, हमारे पास मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दिया है। ये देखो, आप HCl मॉलिक्यूल को देखें, पहले आप एक मॉलिक्यूल को देखें, हमारे पास HCl है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको मैंने लिखा, और इसके पास जब एटॉमिक नंबर 1 है तो जाहिर बात है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्लोरीन को जरा देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन को छोड़ो, क्लोरीन लिखो आप, क्लोरीन, लिसन टू मी, आप क्लोरीन को छोड़ो, आप चले और क्लोरीन लिखो। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो जब इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसके नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, पता है कितने होंगे? 8 ही होंगे ना, 2n² फार्मूला कहते हैं। इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके बाद इसका नेक्स्ट शेल का नंबर आएगा क्योंकि अभी तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन तो रह जाते हैं, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन जब आए, अब जरा समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा हम करें कि इसे एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करें, यहां पर ले आए, तो इसका तो वैलेंस, अब इसका वैलेंस शेल कितने हो जाएगा, कितना का हो जाएगा?
इसके वैलेंस शेल में ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये जरा समझने की कोशिश करो, इसका वैलेंस शेल तो तबाह हो गया, अभी इसके वैलेंस शेल में कुछ है ही नहीं, तो ये बॉन्ड कैसे करेगा? जनाब इस तरह करता है, ये इससे कहता है नहीं भाईजान आपने टेंशन नहीं ले ले है, आपने खफा नहीं होना है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है। अगर हम ये कहें कि ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, चलो ये इम्पॉसिबल बात है, लेकिन चलो उसने दिया, तो अब क्या हो जाएगा? इसके तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ये डुप्लेट के जरिए अपने आप को स्टेबल कर देता है, लेकिन अब क्या है, इसके वैलेंस शेल में तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये कहता है भाई मैं तो मजीद अनस्टेबल हो गया, मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं, मैं ये नहीं मानने वाला हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है, दोनों ने सोचना शुरू कर दिया, भाई कुछ ऐसा करना है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं और तुम भी स्टेबल हो जाओ। ये कहता है आपस में इस तरह क्यों नहीं करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ मुश्तरिक रखते हैं। तो जब ये इस तरह करते मुश्तरिक कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काम करता है, और इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ भी काम करता है, तो इसके तो वैलेंस में 8 पूरी हो गई। अब इसको देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काम करता है, 1 2, वाह ये तो भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने इन दोनों एटमों को आपस में जुड़े रख के एक सेल बना दिया। जनाब इसको जरा समझने की कोशिश करो, समझ आया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयर किया। या अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस एग्जांपल को ले लेते हैं। इसको मैंने किया है, लेकिन आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने बना के, तो आप लोगों को समझ आसानी से आएगा। अब देखो थोड़ा, हमारे पास एक और एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका ये वैलेंस शेल पहला शेल, इसके पहले शेल में जाहिर बात है जब इसके एटॉमिक नंबर 11 है तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके नेक्स्ट शेल में जाहिर बात है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भी 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद जो नेक्स्ट शेल है अभी 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। चलो वो इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पर मैंने बना दिया। अब जनाब देखो थोड़ा, आप क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका ये पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके नेक्स्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे कि नहीं होंगे? 7 ही होंगे ना, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है जनाब? अभी होने कुछ इस तरह है। अब अगर ये किया जाए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाए, यहां पर आया, तो अभी क्या हुआ? इसके वैलेंस में कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? इससे इसको खत्म कर दो, तो ये उड़ गया, ये उड़ेगा ना, तो इसका वैलेंस शेल अभी क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये तो स्टेबल है। ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गई। अभी क्या होने वाला है? होने कुछ इस तरह है कि इसके टोटल प्रोटॉन, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जब इसका 11 था, तो टोटल प्रोटॉन इसके 11 थे और टोटल इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। 11 इलेक्ट्रॉनों ने 11 प्रोटॉनों को न्यूट्रल बनाया हुआ था। अभी प्रोटॉन तो चले गए जनाब, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अभी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं यहाँ पर। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अब भी 11 है। तो क्या एक प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं? इस चीज में ज्यादा है। अब एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो जनाब इस एक प्रोटॉन का क्या बनेगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या उनके प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है? जनाब यहां पर क्या है? यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन थे,
और 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उन्होंने अपने बैरूनी शेल, आखिरी शेल में जगह दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन को जगह उन्होंने दे दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गई? 18 हो गई। इलेक्ट्रॉन 18 बन गई। तो एक नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा आया, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है कि चार्ज एटम जो होते हैं, जो एटम चार्ज होते हैं, जिन पर चार्ज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आयन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है उसको हम कैटायन कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उसको हम एनायन कहते हैं। जनाब आप लोगों को पता है दुनिया में कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे के पीछे भागते हैं, ठीक है? तो अब क्या करेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव, और वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इन दोनों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, किस फोर्स के जरिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, दो तरीकों से इलेक्ट्रॉनों का कुछ इस तरह हुआ। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक हुआ, इस एटम ने और इस एटम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, लेकिन यहां पर कुछ शेयर नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई और किस्म का बॉन्ड है, ये कोई और किस्म का बॉन्ड है। इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस किस्म के बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जनाब हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज हमारा टॉपिक आयोनिक बॉन्ड की तरफ है। तो केमिकल बॉन्ड की किस्में कितने होते हैं? 4 किस्में हमने पढ़ने हैं। यहाँ पर इस क्लास में हमने 4 किस्में पढ़ने हैं। सबसे पहले आप आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, इसके बाद आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, इसके बाद आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और इसके बाद आप मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो जनाब सबसे पहले आप आयोनिक की तरफ आ जाइए। तो आयोनिक को आज हमारा महवर जो टॉपिक का है वो आयोनिक है, जो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जरा देखो मैंने आयोनिक बॉन्ड कैसे लिखा है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का ये वो किस्म है in which a complete transfer of electron take place from one atom to another atom, जिसमें एक एटम से, क्या इस एटम से इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। इस एटम से इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होके यहां पर आया है। तो अनदर एटम, द एटम व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया था, अगर आप लोगों को याद है, become positively charged, उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है and is known as cation, और इसको कहता है कैटायन। while the atom which accept the electron, जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, become negatively charged, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या कहते हैं? इसको हम एनायन कहते हैं। The positive and negative ions attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया by electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा and thus ionic bond formation take place, और यू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल कर देते हैं आयनिक कंपाउंड में। चलो अब देखिए जरा, इसको अभी मिटा देता हूं। जनाब क्या होने वाला है, जरा कैल्शियम क्लोराइड को पढ़े, CaCl2 को पढ़े जरा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। आप यहां पर करें, इसका न्यूक्लियस, इसका ये पहला शेल है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। शाबाश। इस तरह आप मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना पता है। तो इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगेन से मैं 8 रखूंगा। आप लोगों ने 12 स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था, तो अगेन से मैंने यहाँ पर 8 रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद कितने होंगे? वैसे 18 आते हैं, लेकिन आप 18 तो नहीं रखते हैं। पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो आपने पहले 8 रखने हैं, 2 को आखिरी शेल तक ले जाना है। चलो मैंने यहाँ पर इस तरह किया।
अभी क्लोरीन को देखो, एक CaCl2 है, तो एक क्लोरीन का न्यूक्लियस पहले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। और इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे? 8। इसके नेक्स्ट शेल में 8 होंगे। वेल डन। इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे? इसके नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जनाब क्या होने वाला है? होने वाला कुछ इस तरह है कि अभी इससे एक इलेक्ट्रॉन चलो ट्रांसफर हो गया। ओके जी, तो इसका वैलेंस कितने हो गया? कितने का हो गया? कंप्लीट हो गया। नेगेटिव चार्ज इस पर आया। ओके जी, ओके। लेकिन इस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज आया जनाब, लेकिन अब ये तो अब भी स्टेबल नहीं है। इसके बैलेंस में तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आयन है, लेकिन स्टेबल तो अभी नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा जनाब? करेगा कुछ इस तरह, एक और क्लोरीन आएगा। ये क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ये क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल, ये इसका वैलेंस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस नहीं पहला शेल, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके नेक्स्ट शेल में फिर कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी क्या होने वाला है? देखो जरा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी ट्रांसफर होके किधर आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो अब देखो जनाब, जब ये भी चला गया तो एक्स पर एक और पॉजिटिव चार्ज अपेयर हुआ, तो टोटल के टोटल चार्ज कितना हो गया? +2। खत्म नहीं, +2 बन गया। और ये वाला क्या बना? -1। ये -1 एक प्लस के साथ और ये माइनस दूसरे प्लस के साथ। तो एज अ होल दोनों, दो क्लोरीन ने एक कैल्शियम आयन को क्या किया? काउंटर बैलेंस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो CaCl2 दो क्लोरीन है, एक ये है और एक ये है और एक कैल्शियम है। इन दोनों ने, इस पॉजिटिव कैटायन ने और इन एनायन ने एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अट्रैक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाया। तो जनाब आपको समझाऊंगा कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट है। लेकिन पहले अपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, इसके बाद ये करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आयनिक बॉन्ड का समझ आया होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, कभी शराकत नहीं करेगा। और अगर शराकत हुआ तो आप समझे कि ये आयनिक नहीं है बल्कि ये कोवेलेंट है। मस्ट रिमेंबर, जब पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट, एक्सट्रीम लेफ्ट के राइट, एक्सट्रीम, मैं कहता हूं पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट के एलिमेंट एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट से बॉन्ड करता है, ना कि नोबल के साथ नहीं। नोबल का मैंने कि ग्रुप नंबर 7 एक्सेट्रा का कहता हूं, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है। पहले आप आयनिक को अच्छी तरह से पढ़े, इसके बाद आप कोवेलेंट पढ़ेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो आप लोगों को सही समझ आएगा कि हमें अपने क्या करना है इंशाल्लाह। अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो कोई मसला नहीं है। अगर है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके जी, तो चैनल वाले भी जो वीडियो देखते हैं उनका अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा। अस्सलाम वालेकुम।